बात आज की चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है अभी तक की 10 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर 5 जून को एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत करेंगे। इसी दिन प्रधानमंत्री मोदी अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का भी शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। बता दें कि मोदी ने 5 जून 2024 को यह व्यापक अभियान शुरू किया था और इस अभियान को 2025 में भी आगे बढ़ाया जा रहा है। पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार इस अभियान के तहत अब तक 109 करोड़ पेड़ लगाए जा चुके हैं। सऊदी अरब में आज से हज यात्रा की शुरुआत हो गई है, जिसके लिए 14 लाख रजिस्टर्ड तीर्थ यात्री मक्का पहुंच चुके हैं, जबकि लाखों लोगों का आना बाकी है। भारत से 1,75,000 लोग जाएंगे। बता दें कि हज यात्रा इस्लामी कैलेंडर के 12वें महीने की 8 से 12 तारीख के बीच होती है। हज को इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक माना जाता है और ये इस्लाम धर्म की 5 बुनियादी इबादतों में से एक है। इलॉन मस्क ने राष्ट्रपति ट्रंप के टैक्स कट्स और खर्च बिल की आलोचना करते हुए इसे घिनौना अभिशाप करार दिया। मस्क ने इसे अत्यधिक खर्चीला और बेमकसद बताया। इस पर व्हाइट हाउस ने बिल का बचाव करते हुए कहा कि राष्ट्रपति इस पर कायम रहेंगे। मस्क ने इसे घिनौना बताते हुए कहा कि वह अब इसे और सहन नहीं कर सकते। बता दें कि इलॉन मस्क का यह बयान तब आया है जब वह हाल ही में ट्रंप के एक प्रमुख सलाहकार के रूप में अपनी भूमिका खत्म कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए। देश की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली में एशिया का सबसे बड़ा नगरीय विस्थापन होने जा रहा है, जहां 30,000 परिवारों को विस्थापित किया जाएगा। देश में पहली बार ऐसा होगा जब किसी कोयला खदान के लिए बसे बसाए शहर को उजाड़ा जाएगा। इनमें 4 बड़े कॉलेज, 20 से ज्यादा प्रमुख स्कूल और कई बड़े अस्पताल शामिल हैं। बता दें कि मंदिर और मस्जिद सहित अन्य धर्मस्थल भी तोड़े जाएंगे। मोरवा शहर सिंगरौली का दिल है। यह जिस जगह पर बसा है वहां जमीन के नीचे कोयले का विशाल भंडार मिला है। कोल इंडिया की संस्था NCL UPMP सीमा पर स्थित अपनी जयंत कोयला खदान का विस्तार करते हुए यहां 927 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण करेगा। दक्षिण कोरिया में समय से पहले हुए राष्ट्रपति चुनाव में लिबरल नेता ली जे म्यूंग की धमाकेदार जीत हुई है। यह चुनाव पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल के मार्शल लॉ विवाद के बाद हुआ था। लगभग 80% वोटिंग टर्नआउट के साथ यह चुनाव सबसे अधिक मतदान वाले राष्ट्रपति चुनाव में से एक रहा। बता दें कि जनता राजनीतिक अस्थिरता से उभरना चाहती थी, इसी वजह से इतनी बड़ी संख्या में लोग मतदान करने निकले हैं। म्यूंग आज राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, जो 5 साल के लिए एकमात्र कार्यकाल होगा जिसमें कोई ट्रांजिशन पीरियड नहीं है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए बहुप्रतीक्षित प्रक्षेपण 10 जून तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अंतरिक्ष क्रू अपनी उड़ान से पहले का क्वारंटीन जारी रखे हुए है। 29 मई के लिए निर्धारित और फिर 8 जून को पुनर्निर्धारित हुआ मिशन एक्सियोम स्पेस के X4 कार्यक्रम का हिस्सा है, जो अब परिचालन समायोजन और क्वारंटीन प्रोटोकॉल के कारण आगे बढ़ा दिया गया है। मिशन के पायलट के रूप में काम करने जा रहे शुभांशु शुक्ला ISS का दौरा करने वाले पहले भारतीय और राकेश शर्मा के प्रतिष्ठित 1984 मिशन के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय के रूप में इतिहास बनाने के लिए तैयार है। दिल्ली की ऐतिहासिक जामा मस्जिद के नायब शाही इमाम मौलाना सैयद शाबान बुखारी ने मुस्लिम समुदाय से विशेष अपील की है। इमाम ने लोगों से स्वच्छता बनाए रखने और खुले क्षेत्रों, गलियों या सड़कों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी करने से परहेज करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि किसी भी कार्य से साथी नागरिकों की भावनाओं या आस्थाओं को ठेस ना पहुंचे, इसलिए कुर्बानी केवल निजी परिसर जैसे घर या निर्धारित बाड़ों में ही की जानी चाहिए, न कि सड़कों या खुली जगहों पर। उन्होंने समुदाय से कुर्बानी की घटना की फोटोग्राफी या वीडियो से परहेज करने की भी अपील की तथा ऐसी तस्वीरें या वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड न करने की भी सलाह दी। वामपंथियों के गढ़ माने जाने वाले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अब कुलपति को कुलगुरु कहा जाएगा। इस आशय का प्रस्ताव कुलपति शांति पंडित ने कार्यकारी परिषद में पेश किया, जिस पर अंतिम मुहर लगा दी गई है। शैक्षणिक दस्तावेज व अन्य पत्राचार के लिए अब कुलगुरु शब्द का इस्तेमाल होगा। कुलपति की सोच है कि यह शब्द संस्कृत में सटीक और लैंगिक दृष्टि से भी ठीक है और यह शब्द शैक्षणिक प्रमुख को ज्ञान देने वाले गुरु के रूप में दर्शाता है। मॉनसूनी बारिश से पूर्वोत्तर में आई बाढ़ ने विकराल रूप ले लिया है।
असम में ब्रह्मपुत्र और बराक समेत 15 से अधिक छोटी बड़ी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। कई राज्यों में बहुत बड़ा क्षेत्र बाढ़ की चपेट में है। इसमें लगभग 7 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और हजारों मकान ध्वस्त या बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। साथ ही हजारों लोगों को राहत शिविरों में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है। वहीं सेना और प्रशासन बाढ़ के हालातों से निपटने में जी जान से लगे हुए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा से बाढ़ के हालातों की जानकारी ली है। ब्रिटिश सांसद बॉब ब्लैकमैन ने पाकिस्तान को असफल राष्ट्र बताते हुए कहा कि वहां लोकतंत्र नहीं, सेना राज कर रही है। साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के अवैध कब्जे को खत्म करने की मांग की और आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मदद रोकने की बात भी कही। बॉब ने सवाल किया कि पाकिस्तान में असल में सत्ता किसके पास है, लोकतंत्र के प्रतिनिधियों के या फिर सेना के जनरल्स के। भारतीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद बॉब ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भारत के साथ आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। टॉप 10 में अभी के लिए इतना ही। अगले कार्यक्रम सुपर 30 में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।